टूर के दौरान पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात मिली है। बॉर्डर पर उसके पोस्ट को तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने खुलासा किया है, उसने शुरुआत में सिर्फ पाकिस्तान और पीओके के आतंकी शिविरों पर टारगेट किया था, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की जाने लगी तो भारत को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र बल, राष्ट्र के संकल्प से। ये देश के दुश्मनों को भारत की सेना का जवाब है। ये देश के खिलाफ उठने वाली हर आंख को हमारे शूरवीरों का जवाब है। सेना ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सेना की पुंछ ब्रिगेड ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमें पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में पहले से आशंका थी, इसीलिए हम अलर्ट मोड पर थे। जैसा कि आप जानते हैं, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। सेना ने बताया कि जब पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया गया तब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है। सेना ने शुरुआत में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाने पर लेते हुए उन्हें तबाह किया, लेकिन जब सीमा पार से नागरिक ठिकानों पर बारूद बरसाए जाने लगे तब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। सेना ने जानकारी दी कि पड़ोसी मुल्क ने जब भारी तादाद में ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे तब एयरफोर्स एक्शन में आई और दुश्मन को उसकी औकात बता दी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमला इतना भीषण था कि चंद घंटों में ही पाकिस्तान सरेंडर करने को मजबूर हो गया। जम्मू कश्मीर में सीमा पर भारत और पाकिस्तान के कई पोस्ट आमने सामने हैं। आईबॉल टू आईबॉल कहे जाने वाले इन पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी गोलीबारी हुई और भारतीय सैनिकों के इस क्रॉस फायरिंग में दुश्मन के 12 से 15 पोस्ट पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। कामयाबी बिल्कुल इंडियन आर्मी की हुई है इस ऑपरेशन सिंदूर में। और जैसा कि हमारी एलसी पे पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं बिल्कुल आमने सामने हैं, आई बॉल टू आई बॉल बोलते हैं हम इसको, तो हमने डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का खुल के इस्तेमाल किया है और मोटर्स का भी खुल के इस्तेमाल किया है, जिससे एनिमी को काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। पूरे एरिया में देखा जाए तो हमने 12 से 15 पोस्ट एनिमी की बिल्कुल डिस्ट्रॉय करी हैं और उन पे काफ़ी हैवी ATGM फायर और आर्टिलरी फायर भी डाला है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के सीने पर शौर्य का ऐसा तमगा है जिसकी चमक बरसों बरस बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया और पाकिस्तान की सरकार ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का भी कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। क्या ये हिंदुस्तान से बुरी तरह मात खाने का इनाम है? क्या ये पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमले का इनाम है? क्या ये पाकिस्तानी सैनिकों का खून बहाने का इनाम है? मुनीर को मिला किस बात का इनाम? भारत से बुरी तरह पिटने के बाद शहबाज शरीफ कैबिनेट ने बहुत ही मजाकिया लेकिन खतरनाक फैसला लिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया है। वो अयूब खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनरल आसिम मुनीर को किस बात का इनाम दिया गया है। जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के बुरी तरह मात खाए ज्यादा दिन नहीं बीते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए, कई आर्मी पोस्ट भी उड़ा दिए गए। क्या बेवजह पाकिस्तानी सैनिकों का लहू बहाने का पाकिस्तान आर्मी चीफ को इनाम मिला है? अब अगर देश में इतनी तबाही मचाने के बदले में फील्ड मार्शल का पद दिया जा रहा है तो ये मजाक नहीं तो क्या है। पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों की साजिश के तहत हत्या कर दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी तरह सोची समझी साजिश थी जिसे पाकिस्तानी सेना ने तैयार किया था। क्या मुनीर का ये प्रमोशन इन सैलानियों के खून में डूबी हुई है? सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सैनिकों के शव से मुनीर का ताज सजा हुआ है? मुनीर की सोच ही नफरत पैदा करने वाली है। वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं और पिछले दिनों सरेआम कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। इतनी नफरत है कि वो उनके बयान से साफ झलकती है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. मुनीर के प्रमोशन ने साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। वक्त गवाह है कि जब जब पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ इतना मजबूत हुआ है तो वहाँ लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है और सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। जनरल अयूब से लेकर जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ तक का इतिहास इस बात की गवाही देता है। साथ ही पाकिस्तान के इस कदम से क्षेत्रीय शांति और अखंडता को भी खतरा पैदा हो गया है। खासकर भारत के साथ पाकिस्तान का टकराव बढ़ सकता है। सैयद आसिम मुनीर 2022 से पाकिस्तान में 11वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नवंबर 2024 में सेना प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष पद पर नियुक्त होने से पहले आसिम मुनीर ने ISI चीफ रह चुके हैं। वे पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख हैं जिन्होंने दोनों प्रमुख खुफिया एजेंसियां MI और ISI की कमान संभाली है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई में तेजी आई है जिससे दोनों देशों के बीच भू राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। यदि पद की बात करें तो फील्ड मार्शल का पद सेना का सबसे ऊंचा होता है। इस पद पर रहने वालों को 5 सितारों का दर्जा मिलता है। ये बहुत खास और सम्मानजनक पद होता है जो बहुत ही गैर मामूली सेवाओं के लिए दिया जाता है। ये रैंक सम्मान के लिए होती है, न कि नियमित सैन्य सेवा के लिए। ये अस्थायी होता है और रिटायरमेंट के बाद भी बना रहता है। जनरल अयूब खान के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से